अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टेंसेस की दूसरी क्लास में आपको वेलकम। जैसा कि मैंने बोला था, पहली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट के टेंसेस को और समझने की कोशिश करी थी। एंड दूसरी क्लास में आपको वेलकम। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट टेंसेस पर। तो शुरू करते हैं पास्ट टेंसेस पर बात करना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। पास्ट इंडेफिनेट होता है जो हम माजी में करते थे। एग्जाम्पल की मतलब पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी इसमें प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के सेकंड फॉर्म जब आएगी सिंपल में आएगी, जैसे अफर्मेटिव में आएगी। अब हम नेगेटिव बनाएंगे, डिड नॉट लगेगा, तो डिड नॉट लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जब डिड आएगा हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और सिर्फ अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म लगती है। तो डिड हमेशा ही शी इट आई वी दे यू के साथ ही लगता है। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं थोड़ा। ही प्लेड गेम, वो खेलता था, वो गेम खेलता था। इसको नेगेटिव बनाएंगे, ही डिड नॉट प्ले गेम, वो गेम नहीं खेलता था। अब देखें, आपने कुछ नोट करा होगा कि डिड नॉट लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर। जब हम पास्ट इंडेफिनेट में डिड नॉट या डिड लगाएंगे तो प्ले का प्ले हो जाएगा, प्लेड नहीं होगा, प्ले हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। डिड ही प्ले गेम, डिड हमेशा पहले आ गया क्योंकि ये है सवालिया इंट्रोगेटिव, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, इसको अफर्मेटिव में देखते हैं। अफर्मेटिव, शी यूज्ड हर फोन, वो अपना मोबाइल यूज़ करती थी। आई यूज माई फ़ोन, मैं अपना फ़ोन यूज़ करता था। यू यूज्ड योर फ़ोन, तुम अपना मोबाइल यूज़ करते थे। अब इसको नेगेटिव में देख लेते हैं। शी डिड नॉट यूज़ फ़ोन, अब देखें डिड नॉट आया तो यूज़ का यूज़ हो गया, यूज़ नहीं हुआ। यूज़ ये थर्ड फॉर्म है तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गई यूज़ की। शी डिड नॉट यूज़ फ़ोन, इसको देख लेते हैं। आई डिड नॉट यूज़ फ़ोन और यू डिड नॉट यूज़ फ़ोन। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब आया तो डिड शी यूज़ फ़ोन, क्योंकि मैंने बोला है डिड आएगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डिड नहीं होगा, अफर्मेटिव होगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। डिड शी यूज़ फ़ोन, डिड आई यूज़ फ़ोन एंड डिड यू यूज़ फ़ोन। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनेट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म जब लगेगी सेकंड फॉर्म जब डिड नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिड हमेशा अफर्मेटिव में नहीं आता है, नेगेटिव में आता है डिड और इंट्रोगेटिव में आता है। ये है डिड के साथ ये लगेंगी और एग्जाम्पल ये है, ही प्लेड गेम। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसकी मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए आपको और आपको वो घर पे करनी होंगी होमवर्क। चेंज इनटू अफर्मेटिव। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती थी। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी, डिड नॉट लगा तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की। अगर हम अफर्मेटिव करेंगे तो ये हट आएगा तो इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, वो आपने घर पे करनी होगी। चेंज इनटू नेगेटिव, अभी ये पॉजिटिव है, ये अफर्मेटिव है, अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है। वी प्रेड नमाज एवरीडे, हम नमाज पढ़ते हैं हर रोज़ हम। ठीक है, अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो ये आपने घर पे ही करना होगा और मुझे सेंड करना होगा। चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, यू बाउट अ शर्ट, बाउट बाय की थर्ड फॉर्म है, बाउट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी बाउट ही है। और अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आएगा और ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बाउट की बाय। ठीक है, ये आपने
मुझे तीनों एग्जाम्पल करके मुझे भेजनी है ताकि मैं देख सकूँ आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक है, ये आपको कन्फ्यूजिंग है। अब आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस पे। पास्ट कंटिन्यूस ये मुश्तमिल है कि पास्ट में हमारे माजी में कोई काम हो रहा था। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो अभी हो रहा है, चल रहा है। ठीक है ना, और पास्ट कंटिन्यूस जो है, पास्ट कंटिन्यूस वो था हमारे माजी में चल रहा था कि हम जॉब पे जा रहे थे, हम आ रहे थे, हम खा रहे थे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज हमेशा ही, शी, इट और आई में लगेगा, और वर हमेशा दे, वी और यू में लगेगा। और कैसे लगेगा वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे इसकी। ठीक है, थोड़े इसमें मुझसे गलती हो गई है, आईएनजी फॉर्म लगेगी इसमें, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं। आई वॉज डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा था। ठीक है, आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा। आई वॉज डूइंग वर्क। आई वॉज नॉट डूइंग वर्क नेगेटिव बन गया, और वॉज पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, वॉज आई डूइंग वर्क। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं हम। अफर्मेटिव, शी वॉज गोइंग टू पिकनिक, वो जा रही थी पिकनिक पर। वी वर गोइंग टू पिकनिक, जैसे मैंने बोला था वी के साथ हमेशा वर्ड लगेगा। वी वर गोइंग टू पिकनिक, यू वर गोइंग टू पिकनिक, यू के साथ हमेशा वर्ड आएगा और आईएनजी फॉर्म ज़रूर लगेगी। नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में हमेशा वॉज नॉट लगेगा। शी वॉज नॉट गोइंग टू पिकनिक। ठीक है, वी वर नॉट गोइंग टू पिकनिक, ये नॉट हमेशा वर के बाद या वॉज के बाद लगेगा। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब इसके देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, जैसा मैंने आपको बोला है। वॉज शी गोइंग टू पिकनिक, क्या वो पिकनिक पर जा रही थी। ठीक है, वर वी गोइंग टू पिकनिक, वर यू गोइंग टू पिकनिक। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज के साथ हमेशा ही, शी, इट लगेगा, और आई वर के साथ दे, वी और यू लगेगा। एग्जाम्पल ये है, आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आपने ये वीडियो दोबारा देखनी है अगेन अगेन, ताकि आपको समझ में आ सके, और आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन या एग्जामिनेशन की, तो आपको अच्छे से आ सके हो। इसकी भी मैंने आपको होमवर्क दिया है ताकि आप अच्छे से कर सकें और आपको और अच्छे से समझ आ सके। शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही थी। ठीक है, अब इसको आपने चेंज इनटू अफर्मेटिव सादे में करना है, तो अफर्मेटिव में नोट नहीं आता, तो आप ये करेंगे। चेंज इनटू नेगेटिव, आपने इसको नेगेटिव में चेंज करना है। वी वर प्रेइंग नमाज। ठीक है, और अब इसको चेंज करना है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, जो मैंने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। यू वर बाइंग अ शर्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जब यूज़ होगा, इसके पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ। पास्ट परफेक्ट कुछ ऐसा है कि माजी में हमारा काम हुआ था और होकर ख़त्म भी हो चुका था, यानी कि मुकम्मल हो गया था माजी में हमारा काम। मैंने जॉब कर चुका था, मैं काम कर चुका था, मैं खा चुका था, मैं पी चुका था। ठीक है, इसके पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, और प्लस ऑब्जेक्ट। हेड के साथ
ये सब सब्जेक्ट लगेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ही हैड बाउट अ कार, उसने एक कार खरीद चुका था। ही हैड नॉट बाउट अ कार, वो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में हैड के बाद नॉट आएगा, ठीक है। हैड ही बाउट अ कार, ये है इंट्रोगेटिव सवालिया, तो हैड हमेशा पहले आ जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव देखते हैं इसका। शी हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुकी थी, ठीक है। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। दे हैड प्लेड क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेल चुके थे, ठीक है। अब इसके इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में देखते हैं। शी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल चुकी थी। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी, हेड के बाद नोट आया। नोट हमेशा हेड के बाद आएगा क्योंकि हर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट नेगेटिव में लगेगा, ठीक है। शी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट एंड दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब इसके आते हैं इंट्रोगेटिव पर। हैड शी प्लेड क्रिकेट, यह है सवालिया इंट्रोगेटिव। सवालिया का मतलब किसी से सवाल करना है या पूछना, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी। हैड शी प्लेड क्रिकेट, हैड आई प्लेड क्रिकेट, हैड दे प्लेड क्रिकेट। एक दफ़ा फिर देखते हैं इसको। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। हेड सब सब्जेक्ट के साथ लगेगा, एग्जाम्पल ये है, और अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। मैंने इसका भी आपको होमवर्क दिया ताकि आपको इसकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आप इसमें चैम्पियन हो जाएं। चेंज इनटू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में हमेशा सादा होता है और ये बना हुआ है नेगेटिव, तो आपको ये चेंज करना है अफर्मेटिव में। शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। आपको इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, यानी कि अफर्मेटिव में। चेंज इनटू नेगेटिव, ये है अफर्मेटिव और इसको नेगेटिव में चेंज करना है। वी हैड प्रेड नमाज, ठीक है। आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है। चेंज इनटू इंटरोगेटिव, आपको ये सवालिया में चेंज करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो आपको 3 ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आप इसमें जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम या कंपटीशन, तो आप उसमें अच्छे परफॉर्म कर सकें। आगे आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज की वीडियो का आखिरी टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो हमारे माजी में चल रहा था और अभी भी चल रहा था, यानी कि हमारे माजी में कब से चल रहा था और हमारे माजी में चलता आ रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर की मदद से देखते हैं इसको। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की, इसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैड बीन सब सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं ताकि और समझ में हमें आ सके। शी हैड बीन फाइंडिंग अ जॉब फॉर 1 year। अब इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। शी हैड नॉट बीन फाइंडिंग अ जॉब फॉर 1 year, ठीक है। एंड है इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, तो इंट्रोगेटिव तो आपको आते ही है, हैड हमेशा पहले आ जाएगा। हैड शी बीन फाइंडिंग अ जॉब फॉर 1 year, और यहाँ पर हमेशा सिंस या फिर फॉर आएगा क्योंकि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी बोला था, सिंस या फॉर इसमें लाजमी आएगा। सिंस हमेशा वक्त के लिए यूज़ होगा और फॉर हमेशा साल या अरसा या 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, ठीक है। फॉर उस लिए यूज़ होगा। अब इसको देख लेते हैं अफर्मेटिव। ही हैड बीन आस्किंग अ क्वेश्चन सिंस 2 hours, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। शी हैड बीन आस्किंग अ क्वेश्चन सिंस 2 hours। आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन
कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आ सके और इंशाल्लाह आएगा। इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, ही हैड नॉट बीन आस्किंग अ क्वेश्चन सिंस 2 आवर्स। हैड के साथ जैसे मैंने बोला था, हैड के बाद नॉट लगेगा फिर बीन लगेगा, ही हैड नॉट बीन आस्किंग अ क्वेश्चन सिंस 2 आवर्स। ठीक है, अब इसको दूसरी एग्जांपल देखते हैं, शी हैड नॉट बीन आस्किंग अ क्वेश्चन सिंस 2 आवर्स। अब इसको इंटरोगेटिव में देखते हैं। इंटरोगेटिव में हमेशा सवालिया होता है, सवालिया में हमेशा हैड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हैड ही बीन आस्किंग अ क्वेश्चन सिंस 2 आवर्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं, हैड शी बीन आस्किंग अ क्वेश्चन सिंस 2 आवर्स। तो ये था आज का हमारा दूसरी क्लास का पास्ट टेंसेस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आए होंगे और आपने एंजॉय भी करा होगा समझते हैं, क्योंकि ये टेंसेस आपकी लाइफ में हर वक्त यूज़ होंगे। क्योंकि अगर आपने इंग्लिश बोलनी है तो ये इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्पीकिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और आज की क्लास का यही इख्तिताम होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तीसरी क्लास में, जो कि हम मुश्तमिल होगी फ्यूचर टेंसेस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, और जो है मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो आप मुझे मैसेज पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।